आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाय। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिनेराय। बोली द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र स्थित मूल नायक 8008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज अष्टानी का पर्व कल खत्म हो गया और आज चैत्र मास का प्रारंभ हो चुका है। इस चैत्र मास में 15 दिन बीत जाने पर कृष्ण पक्ष के जब शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है तो नव वर्ष माना जाता है। भारतीय नव वर्ष इसी दिन से चैत्र शुक्ल एकम, जिसको गुड़ी पड़वा भी आप लोग कहते हैं, आज भी जो भारतीय परंपरा में है एक विशेष दिन है ये चैत्रवदी एकम भी। और इसी प्रकार से इसी पक्ष में आपके यहाँ जो भगवान तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो मूल नायक हैं उनका जन्म कल्याणक भी आने वाला है। चैत बदी नवमी दिना जन्म्या श्री भगवान है न। सुरपति जाकर उत्सव किया, हम धरें इत ध्यान, ऐसा वहाँ पर आता है पूजा में। जब आप लोग जन्म कल्याण का अर्घ चढ़ाते हैं और फिर चैत्र के शुक्ल पक्ष में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आता है, जिसको भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व और सरकार भी सरकार भी उसको छुट्टी जो है देती है। महावीर जयंती जिसको बोलते हैं आप, तो वो है अभी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आएगी। तो मेरा ये कहना है कि कल जो अष्टानी का पर्व का जो 4 महीने में एक बार आता है, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माई, कार्तिक के और फागुन के और आषाढ़ के, इन तीनों मासों में अंतिम 8 दिन के जो है अष्टानी का पर्व होते हैं। और उन अष्टानी का पर्व में पूरा का पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है और स्वर्ग के सारे देवी देवता नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप हैं, हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों का प्रवेश नहीं। मानुसोत्तर पर्वत, एक पर्वत है मानुसोत्तर पर्वत, उस पर्वत तक ही केवल मनुष्य जाते हैं, उससे आगे केवल मनुष्य नहीं पहुंच पाते, केवल देवता पहुंच पाते हैं, देवियां पहुंच पाती है, जो 8 दिन के लिए नंदीश्वर में ही बस जाते हैं। बहुत ही भक्ति भाव के साथ में आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर आनंद और उत्साह के साथ में सानंद आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान शायद संस्कृत में तो पहले बार ही इस धरा पर हुआ होगा। वो बोल रहे हैं पूरे एरिया में नहीं हुआ है, नहीं हुआ, सागर संभाग में भी अभी नहीं हुआ। हम लोग मंडी बामोहरा में थे, हालांकि वो सागर जिला में आता है सागर जिला में विदिशा और सागर के बॉर्डर पे है, तो मंदिर सागर में है और ये लोग जो है विदिशा में रहते हैं, तो दोनों जिले वहाँ लगते हैं। फिर भी उस बॉर्डर पे हुआ
और अभी आप लोगों को द्रोणगिरी में सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत ही सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का। तो आज मैं जिस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ वो है हवन। आज प्रातःकाल की वेला में हम सब ने मिलकर यहाँ हवन किया आप लोगों ने। तो हवन में 3 कुंड होते हैं, आप लोगों के यहाँ देखो ये बने हुए हैं। एक त्रिकोण होता है, एक चौकोर होता है और एक गोल होता है। ये किसके प्रतीक हैं? एक होता है तीर्थंकर केवली और एक होता है सामान्य केवली और एक गणधर केवली। तो तीर्थंकर, गणधर और सामान्य ऐसे हैं। आप लोग कभी पावापुरी गए हो तो वहाँ पर 3 चरण बने हैं। पावापुरी में 3 चरण बने हैं, कभी देखा आपने? जल मंदिर में, जल मंदिर में हमने वहाँ 2 दिन और 2 रात एक पाटे पे बैठ के, इतना छोटा सा पाटा था, तो ये वहाँ पर 48 घंटे का ध्यान लगाया था उस समय। तो वहाँ पर भी यही प्रतीक है। बीच वाले चरण तीर्थंकर के चरण कहलाते हैं, भगवान महावीर स्वामी के। एक तरफ गौतम स्वामी के चरण है जो गणधर केवली, गणधर थे उनके प्रमुख गणधर, और एक तरफ सामान्य केवली जो और अन्य। महावीर स्वामी कितने गणधर थे बताओ, कोई बताएगा? 11। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। तो वो 11 गणधर में एक ये चले गए, बाकी सामान्य जो केवली थे उनके भी प्रतीक स्वरूप एक वहाँ पर चरण बने हैं। एक यह भी आपको बताएं कि जब तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, पहले वहाँ तालाब नहीं था, वहाँ टीला था। क्या था? ऊंचा टीला था। जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी को, तो असंख्यात देवी देवता उनके मोक्ष कल्याणक में आए। और जैसे आज यहाँ पर हवन हुआ है, वहाँ जब भगवान महावीर स्वामी के नख और केशों का जो रह जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करके जो भस्म थी वो माथे पे लगाई। इतने देवी देवता आए थे कि वहाँ पर 1 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें वो इतना गहरा गड्ढा हो गया। मतलब वो धूल, वो रज, वो जो राख, वो इतनी लेके गए कि वहाँ पर वो गड्ढा हो गया। और आज वो तालाब का रूप है, सरोवर है, वर्धमान सरोवर। उसके बीच में जल मंदिर जिसको आप लोग कहते हैं वह जल मंदिर है। तो बात चल रही है हवन की। हवन में ऐसा है, हम लोग अग्नि में समिधा जो कुछ सामग्री होती है वो उसमें डालते हैं और उसके माध्यम से धुआं उड़ जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं ये धुआं तो हमने बहुत बार उड़ाया, वास्तव में हमें कर्म रूपी जो धुआं है, कर्म है, उनको जलाना है। और वो काय से जल सकते हैं? वो जल सकते हैं ध्यान रूपी अग्नि से। काय से? हाँ, ध्यान रूपी अग्नि से ही आप कर्म रूपी जो समिधा है या धूप है, जो हमारे संसार को बढ़ा रही है, वो जल सकती है। इसलिए ही आप लोग जब पूजा करते हो उस समय बोलते हो, जो भी भगवान या महाराज जी हैं उनका नाम लेकर अष्ट कर्म विध्वंसनाएं या ध्वंसनाएं या उनके समापनाएं, है न? धूपम निरूपामिति स्वा। बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलो, हाउ तो बोलो। हाँ, बचरावा वाले हैं। हाँ, तो जो है अष्ट कर्म दहना है धूपम निरूपामिति। तो अष्ट कर्मों को जलाने के लिए हम यह धूप कहते हैं, या धूप उसमें डालते हैं। आप लोगों ने आज ये हवन किया है, बहुत बार हवन किया।
लेकिन प्रमाण सागर जी महाराज जी भी कई बार बोल चुके हैं कि हम बुराइयों का हवन करें, संकल्प लें कि आज हमने सिद्ध क्षेत्र में हवन किया तो अब यह सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। आज इस द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर जहां से बताते हैं 8.5 करोड़ मुनि महाराज इस गुरुदत्तादि, गुरुदत्त और आदि, आदि का मतलब और बहुत सारे, तो ऐसे वे मुनि महाराज यहाँ सर मोक्ष गए हैं। तो निश्चित रूप से इस पावन भूमि पर आप लोग आज आए हैं तो कुछ लेकर जाएं यहाँ से, और वो है हमारे में जो बुराई है उसको यहीं छोड़ दो और यहाँ की जो अच्छाई है वो लेके चले जाओ। सीधा सीधा है फार्मूला। प्रतिदिन हमने आपको इसी सिद्ध चक्र महामंडल विधान पर थोड़ा थोड़ा बताया कि किस प्रकार से सिद्ध बनते हैं, किस प्रकार से एक अच्छा यजमान बना जाता है, अच्छा इंसान बना जाता है, और कैसे हम इंसान से फिर भगवान की ओर बने, उसके पहले गुरु कैसे बने और गुरु के बाद में सिद्ध परमेष्ठी बन सकते हैं। ये क्रम है। लेकिन अभी हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी है कि वो इंसान की तो बात छोड़ो, वो अन्यत्र जा रही है ना। तो जो अन्यत्र जा रही है उसको मोड़ना बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखना, प्रकृति में आज तक कोई बदलाव आया क्या? बोलो। सूरज पूरब से उठता था आज के 500 साल 1000 साल पहले भी, और पश्चिम में छिपता है, लेकिन हमारे में बदलाव आया है नहीं आया? बोलो। पेड़ पौधे या पशु पक्षी, आवाज कहां से आ रही भाई? कोई बोल रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति के साथ चलने वाला आदमी आगे बढ़ जाता है। सुन रहे हो? अभी गुफा में जब बैठे थे, इसकी आवाज धीरे भी कर दे, थोड़ी धीरे कर दे, ताकि हमें खुद को भी सुनाई अच्छे से दे, गूंज रही है। तो मैं बोल रहा था प्रकृति के साथ में जो चलता है वो हमारी तरह बन जाता है, हमारे से आगे इनकी तरह बन जाता है, इनसे आगे जो सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से मोक्ष चले गए, जो सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से मोक्ष चले गए, उनकी तरह बन जाता है। और प्रकृति के विरुद्ध जो चलता है वो संसार में ही भटकता रहता है। प्रकृति में जितने प्राणी होते हैं वो स्नान करते हैं क्या? बोलो। प्रकृति के साथ चलने वाले पशु पक्षी वगैरह को स्नान करते? नहीं करते। मुनि महाराज भी स्नान नहीं करते। अच्छा ये बताओ, प्रकृति के जो साथ चलते हैं वो कभी सुबह सुबह कोलगेट, शिवाटा टॉप, कौन कौन सी आती है आपके? हाँ, क्लोजअप। वो क्लोजअप मतलब बंद कर दो। क्लोज वो खुद ही बोल रहा है क्लोज, हम थोड़ी बोल रहे हैं बंद करो, लेकिन आप लोग बंद ही नहीं करना चाहते हो। और हड्डी का चूर्ण है, सुबह सुबह मुंह में ले लेते हो आराम से। शुद्ध हड्डी का चूर्ण है ये, कोलगेट हो चाहे क्लोजअप हो। तो फिर महाराज जी अच्छी नीम की दातुन थी पहले, लेकिन कोई नहीं। प्रकृति के जितने भी लोग, हम भी दातुन नहीं करते, वो भी दातुन नहीं करते, वो भी नहीं नहाते, हम भी नहीं नहाते। अच्छा वो लोग कपड़े पहनते हैं क्या? तो हम पहनते हैं क्या? बोलो। वो भी दिगंबर नग्न रहते, हम भी नग्न रहते। अच्छा उनके बाल वाल बढ़ जाते हैं तो कोई नाई वाई के पास तो चले ही जाते होंगे कि थोड़े बहुत भैया आप दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गई, बोलो। तो हम भी नहीं जाते, जाते हैं इसलिए। और प्रकृति की जितने भी प्रकृति से समीप रहने वाले प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि होते हैं, वे सब जैसे ही अस्वस्थ होते हैं तो सबसे पहले भोजन छोड़ते हैं। और आप लोग
अस्वस्थ होते ही पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। महाराज डॉक्टर साहब, पहले हम 4 रोटी खा लेते थे अच्छे से, अब 2 ही रोटी खाते हैं, आप तो हमें 6 रोटी खाने का फार्मूला बताओ। और वो जानवर वगैरह छोड़ देते हैं, हम लोग भी उपवास आदि कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जितना जितना हम प्रकृति सुन रहे हो पीछे बैठे बछड़ा वाले कि आपको यदि आगे बढ़ना है, अभी बोल रहे थे गुफा में कि हमें भी अब महाराज आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने का फार्मूला तो यही है, प्रकृति के समीप आओ और वो जैसे जैसे आते जाएंगे आपकी बुराइयां अपना आप ही हवन में जाती जाएगी, जाती जाएगी। ये निश्चित रूप से है। क्यों? क्योंकि हम जितने जितने आर्टिफिशियल या जितने जितने किसी चीज के आदी हो जाते हैं, उतने उतने वो हमें जकड़ती चली जाती है। और जितने जितने हम बाहरी इस पूरे परिवेश से हटते चले जाते हैं, तो अपने आप में केंद्रित होने का एक अवसर प्राप्त होता है। आपको रामायण का वह प्रसंग याद होगा जब रामचंद्र जी को वनवास मिला। कोई व्यक्ति को राजगद्दी मिलने वाली हो और तुरंत उससे कह दिया जाए अब आपको सिंहासन पे नहीं, आपको तो वन में जाना है, ये स्थिति उनके साथ में हुई। लेकिन क्या वो रोए? बोलो, किसी को कुछ बोले? बल्कि लक्ष्मण को और सीता को भी मना किया कि वनवास तो मुझे मिला है ना, माँ ने वरदान तो मेरे ही लिए मांगा था ना कि रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो, आप दोनों के लिए तो है ही नहीं। लेकिन रामायण के या पद्म पुराण जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से एक भाई भाई का साथ देता है, एक पत्नी पति का साथ देती है, एक सास बहुओं के लिए किस प्रकार से वह रहती है। वही केकई जो सास थी कितना पछताती है, एक बार वह बोल तो देती है लेकिन उसके बाद में जीवन पर्यंत उसके लिए वह कांटा निकल नहीं पाता है। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग कहा है। प्रमाण सागर जी के मुझसे एक बात सुनी कि एक बार ऐसे ही वो रामायण की बात चल रही थी और कुछ महिलाएं बैठी थी जैसे अभी बैठी हैं, तो पूछ लिया महाराज जी ने कि एक बात बताओ, यदि आप लोगों के साथ में यदि ऐसी गुजरे तो आप पति के साथ में जाना पसंद करेंगी या घर में रहना? पता है उन महिलाओं ने क्या बोला? उन महिलाओं ने सबने एक साथ बोला हम भी पति के साथ जाएंगी। महाराज जी को आश्चर्य हुआ, पंचम काल की ये महिलाएं और बोल रही हैं कि हम भी पति साथ। बोले अच्छा, आप पति के साथ में जाकर उन सारे कष्टों को झेल लेंगी, इतने वन में रहने के जो कष्ट होते हैं? बोले महाराज कष्ट वष्ट तो छोड़िए, 3-3 सासुओं के अंडर में रहने की बजाय पति के साथ में वन में रहना अच्छा माना जाता है, इसलिए हम 3-3 सासुओं के अंडर में नहीं रहेंगे। ये आज की सोच है, समझ में आया? वन में क्यों जा रही है? वन में इसलिए जा रही है कि यहाँ पर कौन उनकी सुनेगा, कौन उनको खिलाएगा, कौन उनको पिलाएगा। ये स्थिति आज की बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। इसलिए बहुत ही भारत बहुत विपरीत दिशा की ओर जा रहा है। यदि हमें आगे की ओर बढ़ना है और अपने आप को स्वयं को सुरक्षित रखना है, स्वयं को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से उन्हीं ही पहलुओं को वापस लाना होगा जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हमें बार बार कहते हैं। एक हाइकू सुनाकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि पीछे भी देखो इस बहन के लिए। हाइकू सुन, हाइकू जानती क्या होता है? बरेली, राय बरेली से आई ना, हाँ वो तो हम समझ गए। तो हाइकू क्या होता है ये पता है? जो आचार्य श्री जी के कोटेशन आपने लिखे हुए देखे जगह जगह, तो ये 17 अक्षर होते हैं। कितने? 17। अब 17 मालूम नहीं है ना तुम्हें, 17 थोड़ी मालूम होगा कि 17 कितना होता है। हाँ, वो
17 है ना। तो 17 जो अक्षर होते हैं उसमें शुरू में 5, बीच में 7 और अंत में 5, ठीक है, ये अक्षर होते हैं। शुरू में 5 अक्षर आचार्य श्री जी ने दिए, पीछे भी देखो, क्या बोला, सबके लिए है, पीछे भी देखो। फिर बीच वाले 7 हैं, पिच लड्डू न बनो, 7 हो गए, पिच लड्डू 4, न बनो 3, 7 हो गए। फिर लास्ट 5 है, पीछे रहोगे, पीछे रहोगे। फिर से बोलू, पीछे भी देखो, पिच लड्डू न बनो, पीछे रहोगे। मतलब क्या हुआ, अर्थ बताएगी। अर्थ ये हुआ कि पीछे भी देखो, हम आज हैं, हमारे पीछे बहुत लोग हुए, पहले हमारे पहले आचार्य हुए, फिर आचार्य के बाद में हमारे जो पूर्वज हैं वो हुए। इन सबको देखो, उनकी क्या चाल थी, उनकी क्या ढाल थी, उनका क्या रंग था, उनकी क्या हाइट थी, उनकी क्या सोच थी। आज इस द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर इतने बड़े बड़े विशाल जिनालय बने हुए जो आप नजर देख रहे हो, कैसे बने होंगे। अभी कुंडलपुर की वंदना है, तो हाइकू क्या होता है ये पता है? जो आचार्य श्री जी के कोटेशन आपने लिखे हुए देखे जगह जगह, तो ये 17 अक्षर होते हैं। कितने? 17। अब 17 मालूम नहीं है ना तुम्हें, 17 थोड़ी मालूम होगा कि 17 कितना होता है। हाँ, वो 17 है ना। तो 17 जो अक्षर होते हैं उसमें शुरू में 5, बीच में 7 और अंत में 5, ठीक है, ये अक्षर होते हैं। शुरू में 5 अक्षर आचार्य श्री जी ने दिए, पीछे भी देखो, क्या बोला, सबके लिए है, पीछे भी देखो। फिर बीच वाले 7 हैं, पिच लड्डू न बनो, 7 हो गए, पिच लड्डू 4, न बनो 3, 7 हो गए। फिर लास्ट 5 है, पीछे रहोगे, पीछे रहोगे। फिर से बोलू, पीछे भी देखो, पिच लड्डू न बनो, पीछे रहोगे। मतलब क्या हुआ, अर्थ बताएगी। अर्थ ये हुआ कि पीछे भी देखो, हम आज हैं, हमारे पीछे बहुत लोग हुए, पहले हमारे पहले आचार्य हुए, फिर आचार्य के बाद में हमारे जो पूर्वज हैं वो हुए। इन सबको देखो, उनकी क्या चाल थी, उनकी क्या ढाल थी, उनका क्या रंग था, उनकी क्या हाइट थी, उनकी क्या सोच थी। आज इस द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर इतने बड़े बड़े विशाल जिनालय बने हुए जो आप नजर देख रहे हो, कैसे बने होंगे। अभी कुंडलपुर की वंदना आप लोग करके आ रहे हो, वहां पर इतने सारे 72 जिनालय कैसे बने, बोले पहाड़ पर। तो आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, महाराज जी उस समय तो आचार्य श्री जी कोई क्रेन भी नहीं चलती थी, फिर ये इतने बड़े बड़े और इतने विशाल गगनचुंबी जिनालय जिनके शिखर हों, ऐसे कैसे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ऊपर आई। आचार्य श्री जी बोले, ध्यान रखो, उस समय क्रेन की जरूरत नहीं थी, उस समय ब्रेन से काम होता था। आज आप लोग ट्रेन के पीछे पड़े हो, आज यंत्रों से काम होता है, उस समय मंत्रों से काम होता था। आप लोग यंत्र की दुनिया में चले गए तो आज ये दशा हो चुकी है। वापस से फिर से मंत्र की दुनिया में आ जाओ, जमीन से 4 हाथ ऊपर चलने की कैपेसिटी आप में भी आ जाएगी। लेकिन विश्वास के साथ में, अच्छे से दृढ़ता के साथ में, यदि हम अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर हो जाएं, तो निश्चित रूप से भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाएगा, सोने का शेर हो जाएगा ये भारत। इतनी भारत में कुवत है, इसलिए हम सब अपने इतिहास को भूल चुके हैं। पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो। पिछलग्गू का मतलब जानती है? पिछलग्गू का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे रहना है। कोई भी चीज देखी, एड देख लिया, एडवर्टाइजमेंट,
अब तो मुझे कुछ नहीं, बस वही चीज़ चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। भले ही घर में आपके पास में 50 साड़ियाँ हैं, लेकिन वह चाहिए। कपड़े भी अब कौन से, वो जो पहनती है ना, वो कैटरीना, क्या कैटरीना कैटरीना आपके एक्टर वेक्टर जो आते हैं, मैं तो नाम भी नहीं मालूम, तो वो वही चाहिए हमको, है ना। मोबाइल है, मान लीजिए आपका अच्छा मोबाइल है, अब ऐड आना शुरू हो गया कि नया मोबाइल ये वाला है, अब वो खराब लगने लग गया। ये पिछलग्गू हो गए ना, हम वेस्टर्न कल्चर के पीछे लग गए। ध्यान रखना, सूरज जब जब पश्चिम में गया है तो डूबा है। यदि हम भी पश्चिम की संस्कृति को अपनाएंगे तो डूबेंगे। हम पूरब में रहने वाले आदमी हैं तो पूरब की बात करो। यहाँ उठते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसका दीपक, घी का दीपक लगाकर स्वागत किया जाता है, उसको जल का तर्पण देकर उसको देखते हैं लोग। हमारे यहाँ ढलते हुए सूरज को प्रणाम नहीं, उठते हुए सूरज को प्रणाम है। समझ में आई? तो ये तो पिछलग्गू मत बनो। जो विदेशी कल्चर है या पाश्चात्य संस्कृति है, उसको छोड़ना है। और यदि ऐसा करेंगे, यदि आप पिछलग्गू बन चुके हैं, पीछे रहोगे। अच्छा, इसी ने क्या बोला? पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। यदि आज तो अभी तो कुछ नहीं है, यदि यही डाउनफॉल रहा, इसी तरह से यदि गिरावट रही, तो एक दिन वह भी आएगा, इस हाथ से इस हाथ का मर्डर होगा। ये हाथ अपने ही हाथ को काटने के लिए दौड़ेगा। यदि यही गिरावट रही तो आज मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, वो कब अपने पिता को गधा बोल दे और कब गधे को अपना पिता बना ले, कोई पता नहीं। इसलिए ये सब वेस्टर्न जितने भी जो गलत तरीके के आए हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, है ना, 1 साल साथ रहेंगे पति पत्नी के रूप में और छोड़ के भट जाएंगे, बाद में तुम भी फ्री हम भी फ्री, ये क्या है? ये कोई हमारी भारतीय संस्कृति है? हमारे यहाँ तो 7 फेरे हो गए, अब क्या जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, ऐसी संस्कृति थी। एक साथ अपनी सील की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जब युद्ध में चला गया तो 500 1-1 हजार महिलाओं ने जोहर किया कि हम अपने सील को नहीं बिगाड़ सकते। इन अंग्रेजों के चक्कर में, इन फिरंगियों के चक्कर में, इन मुसलमानों के चक्कर में हम अपने सील को कभी भी नहीं, हम अग्नि में कूदकर जान दे देंगे, लेकिन कोई हमें छू नहीं सकता है। ये भारतीय संस्कृति थी। आज भी जाके देख लेना, मेवाड़ में ऐसे कई जोहर कक्ष बने हुए हैं जहाँ एक साथ 1-1 हजार 2-2 हजार महिलाएं अग्नि में कूद गई, 2-2 हजार महिलाएं अग्नि में कूद गई कि नहीं, कोई हमको हाथ नहीं लगा सकता है। ये स्थिति होती थी कि युद्ध में हमारे पति यदि हार गए या उनको बंदी बना लिया या उनको मान लीजिए मार दिया,